દર્શક મિત્રો, આજે અમે ઝાલોદના કલજીની સરસવાણી ખાતે અહીંયા હાજર છે અને અહીંયા આદિવાસી સમાજ દ્વારા બહુ મોટી સંખ્યામાં એક સુંદર એવો પ્રોગ્રામ સ્થાપના દિવસને લઈને કરવામાં આવ્યો છે। તેમાં રાજસ્થાનના જે આદિવાસી પરિવારના સભ્ય છે ભંવરલાલજી પરમાર, તેમને પણ અહીંયા મુખ્ય મહેમાન તરીકે તેમને આવકાર આપવામાં આવ્યો છે અને પ્રોગ્રામ ખાતે બહુ સરસ એમને આદિવાસી સમાજ વિશે વાતો કરી છે। આદિવાસી સમાજને શિક્ષિત કરવા માટે, આદિવાસી સમાજ ઉદ્યોગમાં આગળ આવે, આદિવાસી સમાજ आर्थिक परिस्थिति में ऊँचो आवे तेवी बधी बाबतों लईने आज समाज समक्ष वातो मूकी है। तेने लईने आपणे भंवरजी परमार है एमनी जोड़े बात करीशू। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। सर, आज दाहोद जिले के झालोद में आदिवासी परिवार स्थापना दिवस की आपने उजवणी की है, उसके लिए आप आदिवासी समाज के बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि आदिवासी परिवार जो है वो 4 बिंदुओं पर हम लोगों ने जन जागरण शुरू किया था 2015 में। आज 7 साल पूरा हुआ, 8वां स्थापना दिवस है। एक तो पहला कि बिन सांगठनिक, यानी आदिवासी परिवार का कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव नहीं होता, यानी इसमें ये संगठन नहीं है। पहली बात तो ये बैनर नेम है। और इसके बाद में बिन राजकीय है, यानी यहाँ पर हर राजनीतिक पदाधिकारी है, किसी भी पार्टी का, वो यहाँ आके बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, किसी को रोका नहीं जाएगा। बिन धार्मिक, यानी आदिवासी कई सारे धर्मों में बटा हुआ है, तो सभी धर्म के आदिवासी यहाँ आकर के बोल सकते हैं। और चौथा बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस का मतलब ये है कि आज जहाँ आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, जैसे मानगढ़ रेफरेंस देख लीजिए, जहाँ आदिवासी संख्या वहीं पर स्टेट की बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर है, तो किसी भी ज़िले का, किसी भी राज्य का आदिवासी आकर के बोल सकता है। वैसे हमारा नारा भिल प्रदेश का है, यानी पश्चिमी भारत के जो 4 राज्य के लोग हैं वो यहाँ बोल सकते हैं। इन बिंदुओं के आधार पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम पिछले 7 साल में किए। और जहाँ तक आदिवासियों का सवाल है, तो आदिवासियों को अपने समाज को किस तरीके जोड़ें, क्योंकि आप यदि अनुच्छेद 244(1), जिसको 5वीं अनुसूची कहते हैं, उसको लागू करना चाहते हैं, तो कम से कम 60 से 70% लोगों का एक मत होना चाहिए। पिछले 75 साल में एक परिवार में एक मत नहीं है, जबकि पहले 1947 से पहले आपने देखा होगा कि आदिवासी बनाम आदिवासी कभी नहीं होता था। आज एक परिवार में एकता नहीं है, ये 75 साल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो यदि 5वीं अनुसूची हम संविधान में जो है वो आर्टिकल 244(1), उसको लागू हम कराना चाहते हैं, तो 60% आदिवासियों का एक मत होना ज़रूरी है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग ये एक मत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यानी आदिवासियों की एकता बनाना चाह रहे हैं। भंवरलाल जी, आदिवासी दाहोद जिले में बहुल्य संख्या में आदिवासी समाज है और पूरा जिला ही आदिवासी समाज का है। ऐसे में दाहोद जिले में 6 विधानसभा की जो सीटें हैं, उसमें 5 सीटें अनामत है अनुसूचित जनजाति के लिए। उसके लिए जो धारासभ्य आदिवासी समाज के जीत के जाएंगे, उनके लिए आप क्या, आदिवासी समाज के लिए क्या अपेक्षा रखोगे? जैसा कि हमारे जितने पिछले 1951 से लगा करके जितने भी धारासभ्य या फिर एमपी को क्या बोलते हैं, हाँ, सांसद सभ्य, तो एमपी एमएलए जितने भी हमारे यहाँ चुन के गए, उन भाइयों का ये कोशिश होना चाहिए थी कि हमारे जो संविधान में हमारे जो राइट्स हैं, आर्टिकल 244(1), पानी की जो समस्याएं हैं, और हमारे समाज के लोगों की कल्चरल जो बहुत सारी बातें हैं, उनको स्थापित करने के लिए बहुत सारा काम किया जाना चाहिए था। आपका 1898 में हमारी भीलों की शब्दकोश बनाया गया था, भीली शब्दकोश। तो उस शब्दकोश के आधार पर यहाँ की किताबों में, जैसे गुजराती में आपका पढ़ाया जाता है, तो भीली शब्दकोश के आधार पर भी प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए था। ये बहुत सारे काम होने चाहिए थे, लेकिन वो समय पर नहीं हो पाए। और उसका मूल कारण ये है पूना पैक्ट का करार। पूना पैक्ट करार की वजह से आदिवासियों को इलेक्शन का पावर मिला, लेकिन सिलेक्शन का पावर नहीं मिला। तो सिलेक्शन का पावर नहीं मिलने की वजह से सिलेक्शन है वो उन्हीं लोगों के साथ हाथ में है, जो 5 जनवरी 2011 के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ने कहा है कि 6000 साल से आदिवासियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो जो नाइंसाफ़ी करने वाले लोग थे, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वही लोगों के हाथ में हमारे नेताओं का कमान है। इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। भंवरलाल जी, दाहोद जिले में आदिवासी समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पलायन की। जो गुजरात के, हमारे दाहोद जिले के ही आदिवासी लोग हैं जो अपने घरों से निकलकर गुजरात के और ज़िलों में जाते हैं और वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, उनके लिए वो पलायन रोकने के लिए सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार से तो बाद में मांग करूँगा, पहले तो मैं आपको समझने के लिए कहूँगा कि 1947 से पहले आदिवासी पलायन करता था क्या? नहीं करता था। आज कल पलायन करने के क्यों मजबूर हुआ? आज तो डेमोक्रेसी है, आज तो लोक कल्याणकारी सरकार है, हमारे लोग हैं वो एमएलए एमपीज़ हैं, आप सब जानते हैं। तो पहले पलायन नहीं होता तो आज क्यों हो रहा है?
तो पहले थे वो आत्मनिर्भर थे। आज की तारीख में आदिवासी आत्मनिर्भर नहीं है। तो पहले आत्मनिर्भर इसलिए था कि पशुपालन और कृषि और वन तीनों का मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। यानी आदिवासी को जितना भोजन के लिए चाहिए वो सारा मिलता था, है ना। आज की तारीख में आदिवासी को जितना भोजन के लिए चाहिए वो नहीं मिलता है ना। तो उस ज़माने में जंगल बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ करते थे। आज जंगल बर्बाद हो गए। पानी पिछले मैं जब छोटा था तब हमारे नाले में बारिश का पानी आता था, अगली बारिश तक पानी रहता था हमारे नाले में। आज की तारीख में होली पर पानी ख़त्म हो जाता है, तो इतना पानी था ऊपर। तो वो आज पानी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। और आपका खेती बाड़ी की तो हालत आप देख ही रहे हैं, पूरी ज़मीन खुली हुई है। जबकि पास में इतने बड़े बड़े डैम है, कडाना डैम है, आपका ये नर्मदा डैम है। उनका पानी यदि दाहोद ज़िले को मिल गया होता तो मैं मानता हूँ कि ये सारा विस्थापन, पलायन, बीमारी सब कुछ ख़त्म हो गया होता। अच्छा एजुकेशन होता हमारे समाज का, और हमारा समाज इन 75 साल में दूसरे लोगों के बराबरी पर आ जाता। और हम लोग कह सकते थे, हमारे बिल प्रदेश के लोग, कि अब हमको तुम्हारा आरक्षण नहीं चाहिए, अब दूसरों को दीजिए। भंवरलाल जी, एक अंतिम सवाल आपसे है। दाहोद जिले में खासकर गुजरात में जो चुनाव आने वाले हैं गुजरात के, उन्हीं को लेकर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उन्होंने दाहोद जिले के आदिवासियों पे टारगेट करके 2 प्रोग्राम कर दिए। बीजेपी ने आदिवासी सम्मेलन रखा और कांग्रेस ने आदिवासी सत्याग्रह रखा। उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? जनमत बनाने का अधिकार सभी लोगों को है और करना चाहिए। डेमोक्रेसी में बाईपोलर यानी क्या कहें, द्विदलीय व्यवस्था है देश में। तो आज की तारीख में 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो दोनों को राइट्स है, वो अपनी अपनी बात कह सकते हैं और कहना चाहिए, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अब पिछले 75 साल में हम लोग देखें तो इन दोनों ने मिलकर के क्या किया क्या नहीं, वो आप सब भली भांति जानते हैं। मैं राजनीतिक बात, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, ये मैं नहीं, लेकिन मेरा ये आर्गूमेंट है और मेरा सवाल है। तो आज हमारे डूंगरपुर का उदाहरण देख लीजिए, दोनों एक हो गए। देश के कई सारे हिस्सों में ये दोनों पार्टियां एक हैं, हो जाती है। इसलिए अब इन पर कमेंट करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन जितना मैं कह सकता हूँ उतना कहने का प्रयास किया। તો આ હતા આપણી સાથે ભંવરલાલજી પરમાર, જે રાજસ્થાનથી બિલોંગ કરે છે અને અહીંયા દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ ખાતે આદિવાસી સ્થાપના દિવસના જે કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો તેમાં તેમને હાજરી આપી હતી અને આદિવાસીઓને શિક્ષિત, રોજગારી, આર્થિક તમામ પાયા ઉપર લાવવા માટે તેમને સમજણ આપી હતી। અમારો આ પ્રોગ્રામ કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટમાં જણાવશો।